हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और जनरल स्टडीज के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक अर्थात इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि एसडीआई क्या है ना। और नॉर्मली किसी भी देश के विकास की जब हम बात करते थे तो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से तो तात्पर्य जीडीपी ग्रोथ रेट से है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से क्या किसी देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जा सकता है? सिर्फ उत्पादन से। उस देश की में क्या बुनियादी सुविधा है, शैक्षणिक स्तर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है ना, इन सब का आकलन भी बहुत जरूरी था। और इस दिशा में पहला प्रयास जो किया गया इस सूचकांक लाने की दिशा में, या इस सूचकांक को लाने का श्रेय जो है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। महबूब उल हक साहब ने जो 1990 में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम था HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। हम लोग जानेंगे कि ये मानव विकास सूचकांक क्या है। महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1990 में, और महबूब उल हक जो थे ना, वो यूएनओ का एक विंग है। यूएनओ आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक विंग है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस यूएनडीपी के साथ पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक जुड़े हुए थे, और उनके साथ इंग्लैंड के सिंगर हैंस और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन उनके साथ थे, उनके सहयोगी थे। और इन तीनों ने मिलकर एसडीआई का कंसेप्ट दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया। आइए हम लोग जाने कि ये एसडीआई क्या है, मानव विकास सूचकांक किसे कहेंगे और इसे किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि किसी भी देश का जो एचडीआई है, एचडीआई के 3 आयाम मतलब 3 डायमेंशन होते हैं। पहला जो है वो है हेल्थ को लेकर किसी भी देश का विकास हम लोग देखते हैं कि उस देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जो अनडेवलप्ड कंट्री का तो अब कंसेप्ट नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वहां पे देखेंगे स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण काफी जान माल की हानि होती है, औसत उम्र बहुत कम होती है। तो पहला क्राइटेरिया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जीवन प्रत्याशा उस देश की कितनी है, उसका एक आयाम तो ये है। अगर हम किसी देश का एसडीआई निकालेंगे तो पहला निकालना है हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा जो क्राइटेरिया, जो दूसरा डायमेंशन है, दैट इज एजुकेशन, लिटरेसी रेट उस देश में कितना है, एजुकेशन। और साथ में मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, औसत स्कूली शिक्षा का वर्ष क्या है, शिक्षा में देखा जाता है ये चीज। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ना, जो अपेक्षित स्कूली शिक्षा का वर्ष है वो यहाँ काउंट किया जाता है। तो 2 बात आप लोगों ने जाना, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और दूसरा एजुकेशन। तीसरा है जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस देश का कितना है। तो ये 3 से हम लोग आकलन करते हैं किसी भी देश का। अगर हमें एचडीआई निकालना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना हो, तो पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जीवन प्रत्याशा उस देश की कितनी है। दूसरा एजुकेशन का स्तर कितना है,
है ना, और तीसरा जीडीपी ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है उस देश का। इन तीनों के आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि एफडीआई निकालने के लिए उसको एफडीआई का वर्गीकरण किस ढंग से किया जाता है। तो पहली बात कि एफडीआई का जो मान निकाला जाता है किसी भी देश का, वह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगर 0 के आसपास है तो इसका मतलब बहुत ही कम, न्यूनतम मानव विकास सूचकांक है उस देश का, और 1 के करीब है इसका मतलब बहुत उच्च मानव विकास सूचकांक उस देश का है। तो संयुक्त राष्ट्र देश को 4 श्रेणियों में रखा गया है। टोटल अभी 193 कंट्रीज हैं जिसका एफडीआई निकाला जाता है ना। उसमें जिसका मान 0.8 और उससे ऊपर है उसे बहुत उच्च मानव विकास वाला देश कहते हैं। 0.7 से 0.799 उच्च मानव विकास वाला देश कहलाएगा। 0.550 से 0.699 तक मध्यम मानव विकास वाला देश कहलाएगा, और 0.550 से कम है तो निम्न मानव विकास वाला देश कहाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अभी जो मान निकला है मानव विकास सूचकांक का 0.685 निकला है, अर्थात यह मध्यम मानव विकास वाला देश है। लेकिन 2022 ये 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, जो 25 में भी इसको प्रकाशित किया गया, 2022 की बात करें तो काफी उछाल आया है भारत के मानव विकास सूचकांक में, है ना। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जहां 2022 में 133वां स्थान था भारत का, अभी पूरे विश्व में भारत का स्थान 130वां स्थान है इंडिया का, है ना। अब हम लोग जाने कि किस देश में का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। अगर सबसे अधिक की हम बात करें तो नॉर्वे, हमेशा देखेंगे कि नॉर्वे अभी टॉप पे रह रहा है, मतलब बहुत ही उच्च मानव विकास सूचकांक है 0.967। स्विट्जरलैंड ये भी दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर आयरलैंड है, चौथे नंबर पर डेनमार्क, पांचवें पर स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो इसमें आपको ये नॉर्वे और ये 3 एटलीस्ट कम से कम आप लोग याद रखेंगे। नॉर्वे सबसे ऊपर, उसके बाद स्विट्जरलैंड, देन आयरलैंड, देन डेनमार्क, है ना। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि टॉप पे नॉर्वे है ना। अब हम लोग देखें कि अगर भारत के बारे में मैंने बताया था कि भारत का जो मान निकला है मानव विकास सूचकांक का वो 0.685 है, और पूरे विश्व में भारत का स्थान 130वां स्थान है ना। और चीन का जो है मेरा हमारों का पड़ोसी देश भारत का, उसका 78वां स्थान है। श्रीलंका भी हम लोगों से ऊपर है, 89वां स्थान है। भूटान भी ऊपर है, 125वां स्थान है। बांग्लादेश और भारत की समान स्थिति है, 130वां स्थान है, बिल्कुल भारत के समकक्ष है बांग्लादेश भी। और नेपाल 145वां स्थान है, और पाकिस्तान का 168वां स्थान है। ये भारत उसके अगल बगल के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उसकी स्थिति मानव विकास सूचकांक के आधार पर ये आप लोगों ने देखा। भारत के समकक्ष एक बांग्लादेश है, और भूटान, श्रीलंका, चीन भारत से ऊपर है, जबकि नेपाल, पाकिस्तान भारत के नीचे है ना। तो ये भी कंसेप्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखें भारत में काफी विकास हुआ है, खासकर 2022 के रिपोर्ट में और 2023 के रिपोर्ट में। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 72 वर्ष तक हो गई है, जो अभी तक के इतिहास में ये सर्वोच्च स्थान है ना। भारत की औसत आयु अभी 72 वर्ष है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 13 वर्ष है ना। और औसत शिक्षा अवधि जो है 6.9 वर्ष है। ये भी पहले से काफी अधिक सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, तो यूएस डॉलर की बात करें तो 9,000 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है, जबकि अगर हम उसको इंडियन करेंसी में देखें तो 7 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इंडिया का है।
इस आधार पर देखें कि काफी सुधार हुआ है भारत की स्थिति में मानव विकास सूचकांक के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो। अब हम लोग भारत में यूएनडीपी के तर्ज पर राज्यों का भी मानव विकास सूचकांक निकाला गया और मध्य प्रदेश पहला राज्य था, एमपी, जिसका मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, है ना। और अगर हम भारत के शीर्ष 5 राज्य की बात करें जो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान रखता है, तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और 5वें स्थान पर पंजाब है ना। अगर हम देखें तो केरल सर्वोच्च स्थान पर। अगर सबसे कम एचडीआई वाला स्टेट देखेंगे तो बिहार का स्थिति सबसे खराब है, 0.602 ये बिहार का है, उत्तर प्रदेश का 0.610 और देन झारखंड है 0.615। तो ये 3 स्टेट जो है वो सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाले राज्य है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि एचडीआई क्या है ना, और एचडीआई क्यों ये कंसेप्ट आज सर्वग्राही है संपूर्ण विश्व में, क्योंकि हम लोग पहले इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे। मानव विकास सूचकांक से हमें उस देश में की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, साथ में जो उस देश का स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा का स्तर है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब को मिलाकर एचडीआई निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो यह टॉपिक आज आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो काइंडली हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि कभी भी अगर वीडियो आए तो आप तक सहजता से पहुंच सके। हमारा प्रयास ही है कि आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे वीडियोस को तैयार करें जो कंपटीशन की दुनिया में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको मदद करे, आपके राह को आसान बनाए। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से किसी रोचक टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।